नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रवि श्रीवास्तव। आज मौजूद हैं हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आइए जानते हैं जनता की राय क्या है चुनाव पर। क्या नाम है भाई साहब आपका? सुभाष वर्मा नाम है हमारा। जी, सुभाष वर्मा जी। इस बार विधानसभा चुनाव 2022 में किसको आप सरकार बनाना चाहते हैं? सरकार तो भाई हम तो अपनी पार्टी, हमारे जो नेता होंगे उन्हीं को चुनेंगे। तो आपके नेता कौन है, किसकी सरकार? भाई हम तो यहाँ के निवासी, तो अयोध्या के निवासी, हमारे जो नेता हैं वहाँ वोट देंगे, वोट करेंगे। बाकी आगे आप पूछिए कि क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बारे में बताएं। कार्य पे क्या बीजेपी सरकार ने कार्य किया है? नहीं, कार तो सरकार जो होती है 1% करती है, 10% चिल्लाती है। वो कोई भी सरकार हो, सबका यही काम है। आज जनता का शोषण हमेशा हुआ, वो हमेशा होता रहेगा और हर बार वही होता है। तो उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इस बार किसकी सरकार, आप किसको अपना मत देना चाहते हैं? या बीजेपी हो, सपा हो? नहीं तो हम तो बता दिए, हम अपने नेता को वोट करते हैं। हम तो अपने नेता को वोट करते हैं। हम तो सरकार के हिसाब से, सरकार से थोड़ी ना कोई बात, आज तक हमारा कोई काम हुआ ही नहीं सरकार के माध्यम से, तो हम कैसे कहेंगे कि हम सरकार को बनाएंगे? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपना मत की बीजेपी, सपा, आप कह रहे हैं कि किसको मत आप करना चाहते हैं? अपना नेता हमारा नेता जो है हमारे बीच का, वो निर्दलीय किसी भी पार्टी नहीं होगा तो वो हमारा नेता है। हमारे बीच का जो नेता है वो हमारा नेता है, जो हमको पहचान रहा हो, हमारा काम सुन रहा हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भैया क्या नाम है? भैया इंद्रजीत त्रिपाठी नाम है मेरा। जी इंद्रजीत जी, तो आप हम भी प्रतापगढ़ से आए हैं, लखनऊ में रहते हैं। लगभग 10 साल हो गए लखनऊ में रहते हुए। यहाँ पे किसी सरकार बने, योगी जी हो या मोदी जी हो, डबल सरकार है इनकी, ठीक, या मायावती सरकार बने या अखिलेश जी सरकार बने, सरकार से कोई दिक्कत नहीं मुझे किसी सरकार से। मगर जब तक बेरोजगार जितने बंदे हैं, पढ़े लिखे घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, जान लो विकास कुछ नहीं हुआ। अगर आदमी कमाएगा नहीं, खाएगा क्या? हम भी किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, LLB किए हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से। भाई बता रहे हैं डाला चला रहे हैं। ये भी भाई ये MBA किया है, अम्बेडकर नगर से आया है। हाँ, ये भी बेरोजगार है। पढ़े लिखे जितने हैं, लाठी चलती है खाली मंदिर और मस्जिद के बारे में होती है। पब्लिक के बारे में कोई नहीं सोचता है। पब्लिक को सब कीड़े मकोड़े समझते हैं भाई, ये बात जान लीजिएगा। क्या इस बार आप सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन होगा या नहीं होगा वो तो जनता ही बताएगी, मगर इतना जानते हैं परिवर्तन तो होगा तो हमें अंदाजा है। इसलिए कि अभी भी आप चले जाइए, अगर एक बार रोड बनती है, अभी बीच में रोड बनी थी यहाँ से गोरखपुर में, आप चले जाइएगा, इतनी बेकार रोड है, इतनी बेकार रोड हो गई है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है सरकार किसी को। मगर अगर रोजगार सबको मिलेगा तो सरकार उसी बनेगा, हमेशा बनेगा। तो चलिए, आपका कहना है कि जो भी सरकार रोजगार पे बात करेगी हम वोट उसको करेंगे, विकास जो सरकार करेगी वो उसको करेंगे। भैया आपका सर क्या नाम है? पप्पू खान। पप्पू नाथ जी, आप इस बार किसको सर वोट करना चाहते हैं? हम तो भैया बीजेपी का आदमी है, बीजेपी को वोट देते हैं हमेशा। क्यों? वो इतना विकास किया है, कोई भी सपा की सरकार में इतने आवास नहीं बटे हैं जितने मोदी ने बांटा है, और जितने CM योगी जो है ग्राम पंचायत में बंटवाया है। मालूम है 10 करोड़ मकान बटा है। कोई सफा कोई सरकार बांटी सो बताओ हमको। ये जान लीजिए, ये बताओ, कोरोना काल में जो इतनी शिक्षा को लेके क्लासेस बंद रही, उससे कोई अंतर नहीं, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं भाई, उनको मोबाइल मिला हुआ है। और सुनिए, 3 साल से जो कॉलेज जाके नहीं पढ़ पा रहे हैं, अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे हैं, वो टैबलेट मोबाइल से नहीं पढ़ पाएंगे। ये कहने वाली बात है। जो बंदा स्कूल जाता है नहीं पढ़ पाता है, वो टैबलेट मोबाइल से क्या पढ़ लेगा? कौन सपा की सरकार में गल्ला खिला दिया हमको बताइए? कौन सपा की सरकार में और किसकी सरकार में 3 साल गल्ला बटा भाई? कहाँ 10 करोड़ मकान मिल गया? लैपटॉप सब बच्चे बर्बाद हो रहे हैं भैया। सरकार 2022 में बन के आएगी, लिया ये स्टाम्प में लिख के दे दूं, 280 सीट बहुमत से निकालेगी योगी। चलिए, और मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ बीजेपी का। जाओ लिखित ले आओ, मैं दे दूँ। तो इस बार और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भैया लीजिए, अगर सरकार राशन पानी दे रही है ना, खाली तो चूरन चटा रही है, उससे किसी पेट नहीं भरेगा, उससे विकास नहीं होता है। और भी हमारे आप 5 किलो राशन लेके कई दिन खाओगे? आप बताइए। आप हैं, खर्चा रोज का कम से कम 200 रुपये है भैया। वही और भी हमारे क्या नाम है? बस मोदी जी अपना आएगा फिर से। नाम क्या है आपका? सतीश कुमार राजपूत। तो इस बार किसकी सरकार आप चाहते हैं? मोदी जी की। बाबा किन योजनाओं से, गिना दो, अभी हम चले जाएंगे। किन मुद्दों पे? ये बताइए मोदी जी क्या नहीं किया? नहीं, मोदी जी ने क्या नहीं किया ये बताइए। ये देखिए 5 काम, देखिए 5 काम। देखिए, पहला काम, सबसे पहला काम आवास देना। दूसरा काम CM योगी ग्रामीण क्षेत्र में कॉलोनी देना है। कौन ऐसी बिरादरी है जो नहीं पाया? आए हमको बताएं। ठीक, 2 काम। तीसरा, 3 साल से राशन बांट रहा है। चौथा, श्रम कार्ड 10 करोड़ बनवाया, सबके खाते में 1-1 हज़ार आया। और जब कोरोना काल चल रहा था
तब 500 रुपए जीरो बैलेंस में सबको दे रही थी। 5 काम हो गए, बताओ इसमें कौन कम है? किसानों के खेत चरे जा रहे हैं, उसके बारे में बताइए। कितने किसानों के खेत चरे जा रहे हैं, उसके बारे में बताओ। कितने किसानों के खेत चरे जा रहे हैं, उसके बारे में बताओ। कितने बेरोजगार लाठी खा रहे हैं, उसके बारे में बताओ। यहाँ देखिए चुनावी जंग तेज हो गई है। कहीं कोई बीजेपी का समर्थक है तो कहीं कोई सपा का समर्थक है, और कहीं कोई बीजेपी के 5 काम गिना रहा है तो कोई कह रहा है कि केवल सपा सरकार में अब लाठियाँ मिली। यहाँ काफी समर्थक, सभी पार्टियों के समर्थक मौजूद हैं। लोग इनसे पूछिए, गाय भैंस रोड पर चल रही हैं। सवाल सबसे पूछेंगे सर, आप लोग शांति। जितनी गाड़ी चल रही है ना, सबकी गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है। गाय भैंस इतनी एक्सीडेंट हुआ है, सब गाड़ी खड़ी है। छोड़ रहा है गाय भैंस को? आराम से, आप सभी लोग आराम से रहेंगे तभी। केशव प्रसाद मौर्य जी का यूपी के अंदर गड्ढा मुक्त रोडों का एक वो था, मतलब कहना था, और रोडे गड्ढा मुक्त नहीं, वो समझ लीजिए दलदल युक्त है। तो बरसात में तो रोड फटी जाती है। बरसात अभी बरसात कहाँ है? अभी बरसात कहाँ है? बरसात कहाँ है? बरसात कहाँ है? यहाँ दोनों पार्टियों के समर्थक मौजूद है। कोई सपा, आराम बताइए, अपनी बात रखे। कोई सपा का है, कोई बसपा है, कोई बीजेपी है। आप अपने अपने ओपिनियन रखेंगे तो हम कह रहे हैं यूपी के अंदर जितनी रोडें बनी थी उसका सपा की गवर्नमेंट में, बसपा की गवर्नमेंट में, उसमें जो है बीजेपी जी ने जो है डामरीकरण नहीं करा पाए हैं। रोडें गड्ढा मुक्त बताए थे, वो दलदल युक्त हैं। कहाँ गया? कहाँ चकती लगा रहे हैं? चकती रोडें कहाँ बना रहे हैं? पप्पू खान नाम है। और जहाँ सुनिए, जहाँ रोड बना था, बारिश में बारिश होगी तो जाहिर सी बात है गाड़ियाँ ओवरलोड होके चलेंगी, तो गड्ढा मुक्त कैसे हो जाएंगे बताइए भाई? गड्ढा तो बनेंगे। अब उसके ऊपर तो चक्की लगेगी। गवर्नमेंट किसकी है? गवर्नमेंट बीजेपी की है। ओवरलोड क्यों चलवाते हो? उस पे जो है इसका मतलब चलिए, इनका आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अवधेश कुमार है। अवधेश जी, इनका कहना है कि जो केशव मौर्य ने गड्ढा मुक्त करने की बात की थी बीजेपी करवान, वो कर नहीं पाई। आप कहीं हमको गड्ढा दिखाइए। हाईवे पे जाइए, हाँ। 1 मिनट, हाईवे पे जाइए, ओवरलोड गाड़ी निकलेंगी, रोड तो धंसेगी, बारिश होगी तो फटेगी, फटेगी, ओवरलोड हो रही है। जब वो गवर्नमेंट इसका मतलब यूपी के अंदर इनका जो है नियम कायदा कानून जो भी ये चला रहे हैं उस पे अंकुश नहीं है। तभी तो तभी तो ITO साहब या कोई भी अधिकारी है ओवरलोडिंग क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्यों रोकना चाहिए? इस असफल हो रहे हैं। गवर्नमेंट रोकती है, RTO रोकता है। जब आप ही लोग जाते हो, पैसा ले लो साहब, मेरी गाड़ी 1 टन फालतू था, मैंने लोड कर लिया, तो RTO क्या गलती है? क्या गलती है CM? तो ऐसा भ्रष्टाचार अधिकारियों को क्यों रखा जाता है? हटाया जाए। हमारे साथ लोग। अरे भाई साहब, सपा सरकार में गड्ढा नहीं बुना जाता था, पैसों की दीवार तो बनाई जाती थी। जब पैसों की दीवार तो बनेंगी, जब निकाले जाएंगे तभी तो इस्तेमाल होगा। इस पे क्या कहना है? पैसों पे वो जो उन्नाव पकड़ा गया, उस पे पैसों पे क्या? उन्नाव में जो पकड़ा गया, या मान लीजिए नोएडा में पकड़ा गया, ये नाम बताएं किस पार्टी का है? बताएं ना। अरे भाई, किस पेपर पार्टी में का आ रहा है, समाचार में आ रहा है भाई, हमने आज तक न्यूज में भी देखा है। अखिलेश का खास अगर मान लीजिए यदि अगर कानून व्यवस्था के रखवालों ने पैसे, बीजेपी तो ये दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सबसे अच्छा इस सरकार में हमने दिया है, महिलाओं को सुरक्षा दिया है। हाँ ठीक है। अब ये बताइए, बीजेपी दावा कर रही है। सही है। ये 100 चलाया किसने? 100 किसने बनाया? किसने चलाया? आप हम कुछ 100 नहीं, तो सवाल आप कर रहे हैं ना, तो सवाल का जवाब हम देंगे कि ये कर रहे हैं। 100 अखिलेश जी ने बनाया, और 100 की गाड़ियों का रिपेयरिंग बीजेपी नहीं करवा पा रही है। चलाने की तो बात अलग है। देखिए, अब ये कहने की बात तो बहुत बड़ी होती है। जो काला धन योगी जी निकाल रहे हैं जगह जगह से, ठीक है ना, तो वो मोदी के आदमियों का नहीं है। बीजेपी की सरकार में कोई ऐसा इंसान बता दे किसी के पास काला धन निकला है, मैं मान जाऊंगा इस बात। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। भाई साहब बीजेपी की सलमान जी, तो इस बार विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, किसको वोट देंगे आप? भाई देखिए, हम किसान से हैं, किसानी करते हैं, हम किसान आदमी हैं। हम लोग सबसे ज़्यादा तो परेशान हैं सांड भैंसे जो हमारे खेतों को चरते हैं, फसलों को नुकसान करते हैं। 50 बीघा की खेती हम करते हैं, इतना परेशान है कि तार नहीं लगवा पा रहे हैं। खेती की तो छोड़िए, तार नहीं लगवा पा रहे हैं।
खेती में कैसे पैदा होगा। अन्नदाता की बात करते हैं कि अन्नदाता, जब किसान के घर में अनाज पैदा नहीं होगा तो यह सरकार बांटेगी कहाँ से। हम लोग सारे साढ़ खा रहे हैं, 4.5 चल रहे हैं। 20 बीघा हमारा अब की बार गेहूँ चढ़ गया, सारा साढ़ चल लिया। सरकार इस पर कोई व्यवस्था नहीं की। इसका कोई गौशाला बनवाइए, कुछ बनवाएं। हम ये सरकार नहीं चाहते। हमारे ग्रामीण क्षेत्र से सबसे ज़्यादा निकलेगी तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और हमारे यहाँ से, हमारे रामनगर क्षेत्र से फरीद महफूज किदवाई है। फरीद महफूज किदवाई जिंदाबाद। उनको जिताएंगे, भारी बहुमत से जिताएंगे। सलमान जी का कहना है कि ये खेती करते हैं उन पे साड़ों की वजह से ये इनका खेत चढ़ जा रहे हैं, इसलिए इस बार ये सरकार परिवर्तन चाहते हैं। इस बार ये अखिलेश सरकार को पूरी बहुमत से परिवर्तन करेंगे। आपका भाई क्या नाम है? और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है? दिनेश यादव। दिनेश यादव। सर, इस बार आप अपना वोट किसको करना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें आप अपनी सरकार बना के, जो बीजेपी दावा कर रही है, बड़े बड़े दावा कर रही है, जुमला कर रही है, जुमलाबाजी है। इस बार आप सत्ता परिवर्तन, उसके अमित शाह का सुने हो? इधर आ जाइए। अमित शाह क्या बोलता है? ये तो जुमला है। राजनीति कर रहे हैं। इस बार आप अपनी वोट सपा की सरकार। सपा की सरकार किन मुद्दों पे सपा की सरकार चाहते हैं? देखो, जो ने किसान परेशान, जानवर से परेशान, क्या है भाजपा ने क्या किया है? तो इस बार राम मंदिर बनवा दिया और रोजगार मिल गया सबको। आप बताइए, आप पत्रकार हो, हम क्या बताएं? हम तो आप बताइए। राम मंदिर बनवा दिया तो युवाओं को रोजगार मिल गया। जब घर में खाने का नहीं रहेगा तो राम मंदिर में जाके घंटी बजाएंगे हम। ये अपना वोट इस बार मंदिर मस्जिद से इतर हट के विकास के नाम पर वोट देंगे। मेरा नाम सौरभ शर्मा है। सौरभ शर्मा जी, तो 2022 का विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनाने? इस बार सपा की सरकार आ रही है, जो है हमारे अखिलेश भैया माननीय अखिलेश यादव। तो किस मुद्दों पे वोट आप देंगे इस बार? अरे, उन्होंने जो विकास कार्य किया है उन मुद्दों पे हम उनको वोट देंगे। लखनऊ में इतना उन्होंने डेवलप कर दिया है कि क्या बताएं हम आपको। बाबा ने सिर्फ रिबन काटा है और कुछ नहीं किया है पिछले 5 सालों में। रिबन काटा है। सिर्फ जो अखिलेश भैया ने अपना काम किया था उसका सिर्फ उन्होंने रिबन काटा है और कोई काम नहीं किया है उन्होंने जी। तो इस बार आप अपना वोट अखिलेश सरकार को जी, अखिलेश सरकार को। समाजवादी सरकार भी इस बार आ रही है। बस। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैडम, क्या नाम है आपका? हमारे अखिलेश सरकार रहेंगे। मैम, नेम क्या नाम है? ये हमारा नाम प्रतिमा देवी है जी। प्रतिमा देवी। तो इस बार हम किराए से रह रहे हैं, जो कि इसमें हम लखनऊ में रह रहे हैं। हम कहीं बाहर से, जो कि हम सोच रहे हैं कि हमारे अखिलेश जी हैं वही सरकार बने, कि थोड़ा सा विकास जो कि है, आरती भर्ती सब बच्चन का जो कि बंद हो चुकी है। जब से होगी मोदी हुई तब से जो कि कुछ भी नहीं बंद चल रहा है, वो बंद हो चुका है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अखिलेश जो की जी आने की आरती भर्ती चले, कि लड़की बच्चे सब। वहीं बीजेपी तो ये दावा भी करती आ रही है कि महिलाओं के लिए कानून व्यवस्था प्रदेश में वो सबसे सर्वोपरि है। वो कुछ भी हो, बाकी हम लोग के यही है कि हम लोग दावत में जो कि ये हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग की सरकारी जो कि अखिलेश ही बने, कि थोड़ा बच्चन का भविष्य 2-3 साल से स्कूल कोरोना के चक्कर में बंद हो रही है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि बच्चे का भविष्य जो कि बने, स्कूल बंद ना हो, या फिर जो है कि थोड़ा सा आरती भर्ती बच्चन का चले लिखे, थोड़ा पढ़े लिखे जो संस्कार हैं, थोड़ा सा जो कि विकास आगे बढ़े। हम लोग सोच रहे हैं कि अखिलेश से हम लोग की जीते, बाकी इसके आगे हम नहीं कुछ कहना चाह रहे हैं। इस बार अपना वोट आप किसको करना? हम वो अखिलेश की देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे पीछे जी मैम, आप आ जाइए। क्या मैम, क्या नाम है? मैम, क्या नाम है आपके? नाम अर्चना जी। जी मैम, इस बार विधानसभा चुनाव में किसको वोट देना आप पसंद करेंगे? बताओ, अखिलेश बताओ। अखिलेश यादव। तो किस मुद्दों पे आप इस बार वोट दे रही हैं अखिलेश यादव को? क्या आपको, क्या अखिलेश यादव में क्या सही लगता है? बंद हो रहा है, सरकारी स्कूल सब आरती भर्ती नहीं चल रही है। हाँ, बच्चे पढ़ घर में बैठे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे, नहीं वो भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो सोच रहे हैं हम लोग कि थोड़ा सा कि वोट दें, कि वो जीतें, कि बच्चों का आगे का थोड़ा सा भविष्य बनावे, बच्चे पढ़े लिखे आगे संस्कारी के बनावे। ये चोर चुहाट लड़फड़ तो बन रहे हैं सब। बताइए क्या उनको मोदी जी को जिताए, जिसको जो हेल्प दे रहा है तो मोदी जी जीतेंगे। हम लोग के हेल्प नहीं है तो हम लोग नहीं जिताएंगे। हाँ, हम लोग किराए से रह रहे हैं, किराया इतनी महंगा चल रही है। राशन कार्ड पर थोड़ा राशन मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है। अब वहाँ का पता यहाँ बताओ, यहाँ के पता वहाँ बताओ, तो राशन कार्ड मिलेगा नहीं तो राशन नहीं मिलेगा। ये भी तो दिक्कत है, जो दिक्कत है वो बता रहे हैं।
अब इसके आगे तो आप वायरल कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो तो आपके हाथ में है। नहीं, वो जो चीज़ें आप बताएंगी वो तो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। एक युवा, क्या नाम है आपका? खालिद जी, खालिद जी। तो इस बार 2000 विधानसभा जो 22 का चुनाव है, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? भाई सरकार उसी की बने जो काम करे और जो मेहनत करता हो, और प्लस अपने खास करके लोगों के हाथों में रिक्शा न चलाने की वो कर रहा हो, पढ़ाई के लिए ज़्यादा कर रहा हो, क्योंकि हम खुद एक स्टूडेंट है, जानते हैं। और पढ़ाई के लिए कोई जो सबसे ज़्यादा काम करे उसको इस सरकार आनी चाहिए। तो इस बार क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? आप किसको वोट करना पसंद करेंगे इस बार? भाई अभी तो 18 साल के नहीं हैं। अच्छा, अभी वोटियर नहीं है। चलिए, खालिद जी का कहना है कि जो सरकार शिक्षा पे काम करे उसको वोट देंगे। क्योंकि अब ये वोटियर नहीं है, इसलिए अब ये वोट नहीं कर सकते, लेकिन इनकी जो उम्मीद है, जो सरकार से आस है कि वो सरकार शिक्षा के लिए कार्य करे, उसको ये वोट देंगे। जैसे घर चलाने के लिए पढ़े लिखे होना ज़रूरी है, वैसे ही देश चलाने के लिए शिक्षित होना ज़रूरी है। और अपने देशवासियों को काम ना करने पर मजबूर ना किया जाए कि काम करे, उनको एजुकेटेड बनाया जाए कि वो अपने हक के लिए लड़ सकें।